नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं रवीश पाल सिंह रोजाना आपसे मध्य प्रदेश के तमाम सियासी घटनाओं पर रूबरू होता हूं और आज जिस घटना या फिर हम कहें जिस मुद्दे पर विश्लेषण आपके सामने लेकर आए हैं वो आज मध्य प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा है। आरिफ मसूद कांग्रेस के विधायक जिनके ऊपर गंभीर मामले दर्ज किए गए थे और वो पिछले काफ़ी समय से अंडरग्राउंड थे, सामने नहीं आ रहे थे, इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। आखिरकार उन्हें आज जबलपुर हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई। आरिफ मसूद के लिए ये एक राहत की बड़ी खबर है, तो वहीं दूसरी तरफ शिवराज सरकार के लिए एक बड़ा झटका, क्योंकि शिवराज सरकार लगातार चाहती थी कि आरिफ मसूद की गिरफ्तारी हो। जो प्रदर्शन आरिफ मसूद ने भोपाल में किया था अक्टूबर में, उसके बाद से ही उन पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा था। लेकिन आज जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होती है। हालांकि सुनवाई हो चुकी थी, फैसला सुरक्षित रखा हुआ था और कोर्ट जो है उन्हें अग्रिम जमानत दे देता है। हालांकि 50,000 रुपए का मुचलका उन्हें जरूर भरना पड़ा है, लेकिन गिरफ्तारी अब आरिफ मसूद की नहीं हो पाएगी, जिसकी कोशिश मध्य प्रदेश की पुलिस कर रही थी, लेकिन इसमें उसे सफलता हाथ नहीं लगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था, क्यों आरिफ मसूद के पीछे इस तरीके से सरकार पड़ गई थी या फिर पुलिस लगी हुई थी, उन्हें गिरफ्तार करना चाहती थी, और क्यों आरिफ मसूद को हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। दरअसल फ्रांस में जो कुछ भी घटित हो रहा था, उसके बाद उस पर विरोध करने के लिए, विरोध जताने के लिए आरिफ मसूद ने भोपाल के इकबाल मैदान में प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और वैसे भी कोरोना में ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करना खतरे से खाली नहीं होता, लेकिन इकबाल मैदान में हजारों लोगों की भीड़ उस प्रदर्शन में शामिल हो गई। भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश का एक बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट भी है, वहां पर हजारों लोगों का अचानक से यूं इकट्ठा होना कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही तो थी ही, इंटेलिजेंस की भी लापरवाही इसमें देखी जा रही है, क्योंकि वो मालूम नहीं कर पाए कि आखिरकार हजारों लोग अगर किसी एक जगह पे जमा हो रहे हैं तो उसके लिए पहले एक पूरी योजना रही होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और आखिरकार आरिफ मसूद ने एक बड़ा प्रदर्शन किया। पहले इस प्रदर्शन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आपत्ति उठाई, उसके बाद गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ने इस प्रदर्शन को गैर वाजिब बताया, गैर कानूनी बताया और स्पष्ट कर दिया कि इस प्रदर्शन को करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसकी वजह हम आपको बताते हैं कि दरअसल कांग्रेस विधायक के प्रदर्शन पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी आग बबूला क्यों हो गई। दरअसल फ्रांस में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर के फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन जो तमाम इस्लामिक मुल्क हैं या फिर इस्लाम से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनके निशाने पर हैं, और इसीलिए जब उनका ये विरोध हो रहा था, उन पर निजी हमले हो रहे थे, तो भारत सरकार ने समर्थन किया था फ्रांस का। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति है उनका समर्थन किया था, उनका पक्ष लिया था। लेकिन प्रधानमंत्री जिस शख्स का समर्थन कर रहे हों, उसका पक्ष ले रहे हों, यदि उसी की खिलाफत भारत में हो रही है, भोपाल में हो रही है, मध्य प्रदेश जहां पे भाजपा की सरकार है वहां हो रही है, तो जाहिर सी बात है भाजपा शासित सरकार को इस पर कार्रवाई करनी ही थी और वो उन्होंने की भी। पहले आरिफ मसूद पे एक केस लगा, वो था जो कोरोना काल में भीड़ इकट्ठी करने का, एक जगह पे ज़्यादा लोगों को जमा करने का बिना इजाज़त के। एक मामूली धारा थी, जमानती धारा थी, और इसमें थाने से ही आरिफ मसूद को बाद में जमानत मिल भी गई। लेकिन आरिफ मसूद को जब ये जमानत मिलती है तो उसके 2 दिन बाद आरिफ मसूद पे एक और केस दर्ज हो जाता है, और ये केस दर्ज होता है धार्मिक भावनाओं को भड़काने का। दरअसल आरोप ये लगाया गया था कि ये जो पूरा प्रदर्शन हुआ था, इस दौरान आरिफ मसूद ने कई विवादित बयान दिए थे जिससे धर्म विशेष की भावनाएं आहत होती है, और इसीलिए फिर उन पर धारा 153A के तहत ये नया मुकदमा, नई FIR भोपाल के तलैया थाने में दर्ज की गई। इसके बाद से मध्य प्रदेश की राजनीति तेज हो गई, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से लेकर के कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इसे भाजपा की साजिश बताया और आरिफ मसूद के खिलाफ इसे एक राजनीतिक षड्यंत्र बताया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तो यहां तक कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुन चुनकर कांग्रेस के नेताओं पे, कार्यकर्ताओं पे कार्रवाई कर रही है। यही आरोप शिवराज सिंह चौहान लगाते थे जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे कि उनकी सरकार में भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। बहरहाल ये जो धारा थी अब आरिफ मसूद पर लगाई गई थी, ये गैर जमानती थी, गंभीर धारा थी, और इसके बाद से ही शुरू होता है कोर्ट में जाने का सिलसिला।
आरिफ मसूद की गिरफ्तारी को लेकर के पुलिस दिन रात कोशिश करती रही, लेकिन आरिफ मसूद उनकी पकड़ में नहीं आए। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने पक्ष सुना। आरिफ मसूद ने यह कहा कि वो प्रदर्शन के लिए गए जरूर थे, लेकिन प्रदर्शन के लिए जो हजारों की भीड़ जमा हुई थी, इसे उन्होंने नहीं बुलाया था। आरिफ मसूद का यह कहना है कि दरअसल फ्रांस में जो कुछ भी हो रहा था और इसीलिए जो फ्रांस में हुआ उससे गुस्सा होकर मुसलमान समाज के लोग विरोध प्रदर्शन करने, फ्रांस के राष्ट्रपति का विरोध करने इकबाल मैदान में खुद इकट्ठा हुए थे। आरिफ मसूद की इस बात को कोर्ट ने सुना उनके वकील के जरिए और इसे एक वाजिब पॉइंट मानते हुए, एक वाजिब दलील मानते हुए 50,000 रुपए के मुचलके पर उन्हें अग्रिम जमानत दे दी। अब आपको बताते हैं कि शिवराज सरकार के लिए झटका क्यों है, आरिफ मसूद के लिए राहत क्यों है। दरअसल मध्य प्रदेश में ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, अब भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत की एक सरकार आ चुकी है। अब वो 126 विधायकों के साथ मध्य प्रदेश की विधानसभा में बहुमत के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस के कई विधायक 25 अगर हम बात करें विधायक ऐसे हैं जो कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में जा चुके हैं। उनमें से कई अभी उपचुनाव हार गए, कई उपचुनाव जीत गए। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस का क्या एक और विकेट जाता, क्योंकि एक विधायक के जाने का मतलब यह था कि सदन में कांग्रेस की स्थिति और कमजोर हो जाती। क्योंकि आरिफ मसूद यदि गिरफ्तार होते तो हो सकता है बाद में उनकी विधायकी पे संकट के बादल मंडराने लगते। ऐसे में आरिफ मसूद को अगर अग्रिम जमानत मिल गई है तो ये उनके लिए राहत की बड़ी खबर है। शिवराज सरकार के लिए या फिर यूँ कहे कि शिवराज की पुलिस के लिए ये झटका क्यों है? झटका इसलिए है क्योंकि पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी आरिफ मसूद गिरफ्तार हो गए। यहाँ तक कि कोर्ट में जब भी ये सुनवाई होती थी उनके केस की, तो पुलिस के जो कर्मी होते थे वो सादी ड्रेस में खड़े होते थे नज़र रखने के लिए कि कोई संदिग्ध शख्स जो है वो कोर्ट में तो नहीं आ रहा। वो लगातार उन पे नज़र भी रखते थे और ज़रूरत पड़ने पे उसकी तलाशी ली जाती थी कि कहीं आरिफ मसूद तो नहीं आ गए कोर्ट। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आरिफ मसूद पुलिस के हाथ नहीं आए और आखिरकार उन्हें जबलपुर हाईकोर्ट से आज जमानत मिल गई। जबलपुर हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जाहिर सी बात है एक तरफ पुलिस जहां उनकी गिरफ्तारी की कोशिशों में लगी थी उस पर ब्रेक लग गया, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस के लिए और शिवराज सिंह चौहान की सरकार के लिए बड़ा झटका है। जबलपुर हाईकोर्ट से, कोर्ट से ये जो जमानत का आदेश आने के बाद आरिफ मसूद बाकायदा लोग प्रेस से रूबरू होते हैं, पत्रकारों से मिलते हैं और उनके ऊपर लगे हुए तमाम आरोपों को खारिज करते हुए बताते हैं कि ये जो आरोप उन पर लगाए गए थे, ये जो मामले उन पर थोपे गए थे, ये पूरी तरीके से एक राजनीतिक साजिश थी उनको दबाने की। जिस तरीके से पहले उन पर केस दर्ज होता है, उसके बाद उनकी जो कॉलेज और स्कूल की ज़मीन है वहाँ पर जो निर्माण था उसे तोड़ा गया। तो इन तमाम चीज़ों को आरिफ मसूद ने अपने पक्ष में रखा और ये कहा कि ये उन पर एक दबाव बनाने की कोशिश थी जिसमें मध्य प्रदेश सरकार सफल नहीं हो पाई।